रामचरितमानस में कहती हूँ, वो प्रसंग कहूँगी जैसे कि प्रभु श्री राम जी जब सीता जी के हरण हो जाता है तो दर दर घूमते हैं, सीता जी को खोजते हैं जंगल जंगल। लेकिन जब बरसात का दिन आ जाता है तो सुग्रीव को, बाली के मार करके सुग्रीव को राज तिलक दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, अब बरसात बीत जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तो लंका पर हम लोग चढ़ाई करेंगे। यही प्रसंग हम कहेंगे। तो पहले भगवान के, प्रभु श्री राम जी के नाम ले लें। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे भीख नयने। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बर बाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने अच्छे से लिखे हैं। ये जानते हैं कि जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की चर्चा होती है वहाँ पे हनुमान जी किसी न किसी तरह से पहुँच ही जाते हैं। जब पहुँच जाते हैं तो अपने लोगों को तो दिखेंगे नहीं, तो जब दिखेंगे नहीं तो हमें क्या पता है कहाँ पर होंगे, कहाँ पर हमें आसन दे, कहाँ पर उन्हें बिठाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय में आसन दे रखे हैं। आसन लीजय हृदय महु, हृदय में आसन लीजय हृदय महु आया हो पवन कुमार। हृदय में आसन दे देते हैं। ये कितना अच्छी बात है कि हृदय में आसन दे करके आया हो पवन कुमार। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। चार सुवन यानी चार पुत्र राजा दशरथ जी के, चार बहुएं रत्न थी। उनको गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी अच्छे से उनका प्रणाम उन लोगों को कर रहे हैं, को करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण का रचयिता किए, जब रचना शुरू करने के हुए तो सबको अभिवादन किए हैं, सबसे क्षमा याचना किए हैं, सबसे माफ़ी मांगे हैं कि हम लिखने जा रहे हैं राम का चरित्र, इसमें कोई किसी प्रकार का बाधा न पहुंचाए। यहाँ तक कि भूत प्रेत दुष्ट मनुष्य देवता मतलब सबसे प्रार्थना याचना करते हैं। इससे अपनों लोगों को यही सीख लेनी चाहिए कि जब हम भी अच्छा कार्य करने चले तो एकाएक हम करने न लगे, वही काम होते होते बिगड़ जाता है। आप सब देख रहे होंगे कि कोई काम ऐसा होता है चाहे हम ही करते या कोई करता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो ये अपने गलती से ही बिगड़ता है, क्योंकि हम लोग एकाएक करने लगते हैं। करने से पहले सबको हम क्षमा याचना करें, अभिवादन करें और कहें कि ये प्रभु हम करने जा रहे हैं, निमित्त हम हैं लेकिन कराने वाले आप हैं, और आप जब कराएंगे तो अच्छा ही कराएंगे। इसलिए आप मेरी हर बाधा में साथ दें। सबको क्षमा याचना करके प्रणाम करके जब हम कोई कार्य करने को शुरू करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत शीघ्रता से हम काम में सफल होते रहेंगे। तो इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं और उसी तरह अपने लोगों को करना चाहिए, उसी में भलाई है। जो संत लोग लिख चुके हैं तो बहुत सोच समझ कर लिखे हैं,
क्योंकि जो आने वाला है, भविष्य में जो वर्तमान में चल रहा है, सब कुछ लोग लिख चुके हैं कि कब से क्या होने वाला है, कब से क्या होगा। तो उन लोगों के पास देखिए बहुत सारे ज्ञान है। उन लोगों का हम लोग बराबरी कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर कर पाएंगे कि जो वो लोग लिखे हैं वो सोच समझ कर लिखे हैं। उस चीज़ को हम अध्ययन कर सकते हैं, सोच समझ के अपने दिल में अगर ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, तो बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे, फिर भी कुछ कुछ अगर सीखना चाहेंगे तब हम सीख ही लेंगे। तब ये प्रसंग है, हनुमान जी को वचन कह सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना, क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी सुग्रीव को राज देकर भेज दिए थे कि अपने महल को जाओ, हमें तो जंगल में ही रहना है, अपना हम बरसात बिताएंगे, बरसात बिता करके तब हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे। ठीक है, सुग्रीव चले जाते हैं, अपना काम काज में लग जाते हैं, राजभोग करने लगते हैं। अब तो राजा बन गए। प्रभु श्री राम जी जंगल में पेड़ के नीचे अपना दोनों भाई रहकर बरसात बिता रहे होते हैं। देखिए कितने वो लोग कष्ट सहे हैं, अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए कष्ट सह रहे हैं। कितने बादल को चमकना, गरजना, पानी को बरसना, और सब सह रहे हैं भगवान जी, सब सह रहे हैं। देखिए तीनों लोग का मालिक है, वो जो चाहे वो पल भर में कर सकते हैं, भगवान है। लेकिन जब मनुष्य अवतार उन्होंने लिया तो अपने आप को भगवान नहीं समझे, मनुष्य समझे। जब मनुष्य समझे तभी तो इतना उनको कष्ट उठाना पड़ा। अगर भगवान समझे होते तो घर बैठे सारा काम कर दिए होते। तो ये चीज़ भगवान से अपने लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास गुण है तो तुरंत उतावला होकर कोई कार्य न करे। गुण है ठीक है, लेकिन उसको भी समय से अपना गुण को इजहार करना चाहिए, समय पर खोलना चाहिए, ताकि मेरा कोई सीखने वाला है, बात को सुनने समझने वाला है तभी कहना शुरू करे। अगर सुनने समझने वाला तैयार ही नहीं है तो अपने को बोरियत महसूस होगी, कहना बेकार समझ में आएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि कहना ही उचित नहीं है, कहना ही गलत है। जब श्रोता सुनने वाला सही है ही नहीं तो हम कह कर क्या करेंगे। तो वही बात सुग्रीव जी के पास हो गई। वो गए, राम जी भेज दिए, लेकिन ये भी कहे कि बरसात समाप्त होते ही आ जाना। बरसात समाप्त हुई, सुग्रीव जी को पता न चला। ये बात सुनकर सुग्रीव जी के पास हनुमान जी जाकर समझा रहे थे कि प्रभु श्री राम जी को कार्य करना है, आप भूल गए एक काम काज में, आपको भूलना नहीं चाहिए। अब बरसात बीत गई, प्रभु जी इंतजार कर रहे हैं। इतने में लक्ष्मण जी गुस्सा करके क्रोध में गए और तड़प का अपना धनुष चढ़ा करके क्रोध में गरज करके बोले कि मैं इस नगर को अभी जलाकर राख कर दूंगा। जब ये बात लक्ष्मण जी के क्रोध भरी सुने कि मैं नगर ही जलाकर राख कर दूंगा, सारे बंदर इधर की उधर भाग खड़े हुए। ये बात सुग्रीव भी सुनी अपने कानों से कि लक्ष्मण जी आ गए हैं, नगर में गुस्सा में है। अब सुग्रीव जी पूरा डर जाते हैं। अब डर गए, अब करे तो करे क्या। अब सुग्रीव जी तारा के और अंगद जी को लेकर के आते हैं लक्ष्मण जी के पास। आ करके उनके पैरों पर गिर जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, अपने गलती भूल की याचना करते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
अब क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी के पास ये गुण था कि जितना ही जल्दी गुस्सा होते थे उतना ही जल्दी शांत भी हो जाते थे। सुग्रीव जी के प्रार्थना याचना से लक्ष्मण जी शांत हो गए और अंगद तारा सब मिलकर तीनों सुग्रीव जी अपने महल को ले जाते हैं। महल ले जाकर के सिंहासन में बैठा करके लक्ष्मण जी को चरण धोए, बहुत आदर मान सम्मान किए। अब लक्ष्मण जी बिल्कुल खुश हो गए। अब क्या करते हैं कि अपने दोनों भुजा उठा करके अंगद जी को अभय वरदान देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा साथ है अंगद, तुम डरो मत, चलो। तब जाकर अंगद जी के जी में जी आया और तारा भी शांत हुई। सुग्रीव जी को धीरज बंधाए और ले करके आए। धन से चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयऊं बाली कुमार। चरण नाई सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस यति भय अकुलाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अंगद ने उनको चरणों में सिर नवाया, विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे सुनो हनुमंत संग लय तारा, करी विनती समुझाऊं कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजसु बखाना। अब हनुमान जी कहते हैं कि हे तारा, सुग्रीव के साथ तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर जाओ, विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करी विनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चररन्ही सिरुनावा, गही भुजल मन कंठ लगावा। जहाँ भगवान जी रहेंगे, जहाँ लक्ष्मण जी रहेंगे, वो घर घर नहीं रहेगा, वो मंदिर उसे होना ही होना है। उसी का जब लक्ष्मण जी को तारा अपने घर लिवा ले जाती है, महल में ले जाती है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कितने अच्छे से लिखे है कि मंदिर ले गई। वो सब घर को महल को महल नहीं कह रहे हैं, मंदिर कह रहे हैं। नाथ विषय सम मत कछु नाही, मुनि मन मोह करई कच्छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, ये नाथ, विषय के समान कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। विषय ऐसी चीज़ है कि विषय किसी को छोड़ता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तपस्वी है, लेकिन वो भी मोह बस हो जाते हैं, उन्हें विषय परेशान कर देता है।
वही लक्ष्मण जी से अपनी बातें सुग्रीव जी कह रहे हैं कि विषय ऐसा चीज़ है कि कोई किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि मुनि लोग भी कितने कितने दिन के तपस्या कर रहे होते हैं, उनको विषय नहीं छोड़ता। तो हम क्या, हम तो पशु ठहरे, पशु ठहरे, मेरी ही औकात ही क्या है। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत मंद मंद मुस्कुराए, हर्षित हुए। देखिए, अपना गलती मान लेना ही समझदारी है। आप पर कोई गुस्सा करता है, वहाँ पर गुस्सा न हो करके उस आदमी को बात सुन करके अपना गलती मान लेने में ही समझदारी है। गलती मान लेने से जो गुस्सा करे उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, आपके प्रति स्नेह भी हो जाता है, हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्नेह हो जाता है। सारी कितना ही जितना ही कमियां क्यों न हो उसे क्षमा कर देता है, भूल जाता है और अपने गले से लगा लेता है। यही हम लोग नहीं कर पाते हैं। आगे वाला थोड़ा सा गुस्सा करेंगे तो हम ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, यहीं पर गलती होती है। नहीं, हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेनी चाहिए। बहुत बड़ी ये अद्भुत महिमा बात ही है कि हमें अपनी गलती जब स्वीकार कर लेंगे तो आगे वाला का क्रोध ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। अब कह रहे हर्ष तब खुश हो गए, इतने जब अपना गलती मान लिए तो लक्ष्मण लाल जी खुश हो गए। तब अंगद जी आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले। सुग्रीव भी खुश चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए, जहाँ प्रभु श्री राम जी बैठकर उन लोगों के इंतजार कर रहे होते हैं, वहीं पर आए। देखिए प्रभु श्री राम जी की कितनी महानता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाई चरण सिर कहाँ कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। देखिए सुग्रीव जी कितने अच्छे से भगवान जी से अपने गलती को संभालते हुए कह रहे हैं कि अपनी गलती ही कह रहे हैं, बात भी कह रहे हैं, भगवान जी को माया को भी कह रहे हैं। अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। अब देखिए, इसका मतलब आप दया नहीं किए थे, अब दया करते हैं तभी छूटती है। तो बात तो सही कहा सुग्रीव जी ने। प्रभु श्री राम जी के बिना इजाज़त की, बिना इच्छा की एक पत्ता नहीं हिल सकता। जब वो जो चाहेंगे वही होगा, नहीं चाहेंगे तो किसी का औकात नहीं है कि अपने मन से कुछ कर दे। जब ऐसे कहे, दिन वचन बोले सुग्रीव जी, प्रभु जी मुस्कुरा करके उन्हें गले से लगा लेते हैं। तब हम कथा रामायण जी को रामचरितमानस के यहीं पर विसर्जन करते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। सब देवता आपन धाम गए, शंकर गए कैलाश। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय।